फिर से जेकेएसएसबी की नई एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ये एमसीक्यू काम आने वाले उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करेंगे, या पटवारी का एग्ज़ाम होना है, फीमेल सुपरवाइज़र की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम होना है। इस तरह से जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में क्वेश्चन सीरीज़ काम आने वाली है। तो नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। डे 1 आज का रहने वाला है। तो 30 क्वेश्चन का सेट आज फर्स्ट वीडियो में आपके सामने आने वाला है, और आने वाले टाइम पे नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है विच राइस वेराइटी फ्रॉम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन ग्रांटेड एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग मिला भी हाल ही में। इनमें से कौन सी राइस की वेराइटी से जिसे जीआई टैग मिला, आपसे वो आपको वो बताना है। तो ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वेस्ट बंगाल में आती है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के कौन से राइस को जीआई टैग मिला है, इस बात भी फोकस करना है। अब राइस को जीआई टैग मिला या तो को ऑप्शन में दे दिया, अब आपको ऑप्शन में ना भी दियो तो आपको वो भी पता चले राइस को मिला है। अब राइस के अंदर पर्टिकुलर कौन से राइस को मिला है, तो ब्लैक नुनिया राइस ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो आज के 30 क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में आ रहे हैं, इसमें से 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी लास्ट के 2-3 सालों में एसएससी या जेकेएसएसबी एग्जाम में आए हुए हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने खुद से ऐड ऑन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है सरयू रिवर की बात करेंगे। ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन 4 आपको सामने दिए गए, पिंडर, भागीरथी, टोंस से शारदा, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी आपको ये बताना है। देखो सरयू रिवर बोला हुआ है, ये कहीं पे सरजू रिवर भी कहा जाता है, तो वो एक ही बात रहती है। ठीक है, तो सरयू रिवर एक ही रिवर का नाम है। ये उत्तराखंड की एक मेन जो रिवर है उसमें आती है, ये वाली सरयू रिवर की बात करेंगे। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपसे इसलिए पूछा गया था एग्जाम में क्योंकि नदी हो रहा है शारदा रिवर, जिसे काली रिवर के नाम से भी जानते हैं उत्तराखंड की। तो उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सरयू रिवर ही है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसलिए क्वेश्चन बना हो तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में बताना 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडियन आर्चरी। इंडिया को आर्चरी में कौन रिप्रेजेंट करता है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना। ऑप्शन नंबर ए में है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल आर्चरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आर्चरी की फील्ड में ना, गोल्ड मेडल भी इन्होंने लाया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी 4 ऑप्शन की बात करें, सौम्यजीत घोष की बात करें, ये टेनिस प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा एथलीट, आपको पता अभी हाल में जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या कहाँ पहुँच चुके हैं ये। मानिक बत्रा की बात करें, ये भी टेनिस को बिलोंग करते हैं। तो आर्चरी से ए के था दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोस। मिजोरम की बात करें, वो एक ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है। उस बैम्बू डांस का नाम क्या है, आपसे आपको वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, लेकिन चिरावा ये ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जब ट्रेन को लूटा गया था, ये केस कब हुआ था, आपसे वो पूछा जा रहा है। ये 4 ईयर आपके सामने मेंशन है, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1925 हो जाएगा। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, और ये अगस्त का मंथ था जब ये सब कुछ हुआ था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया में पहली बार जो रॉकेट है वो कब लॉन्च करा गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो ईयर 1963 था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर का वो मंथ था, और आपसे पूछेगा जाएगा अगर कहाँ से लॉन्च करा गया था, तो थुम्बा इक्वेटोरियल जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वहाँ से लॉन्च करा गया था। और ये है कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में कि केरला में है ना, तो यहाँ से पहला रॉकेट इंडिया का लॉन्च करा गया था, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी ऐसी नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, जैसे हमारे डल लेक में फ्लोटिंग गार्डन वगैरह आ जाते हैं, वैसे ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इनमें से एक इंडिया में या वर्ल्ड में कह लो, वो कौन सी आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए, बट जो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये है कहाँ पर, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा तो ये मणिपुर में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये केबुल वाला मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, कहा जा रहा है टेरेस फार्मिंग की बात करेंगे, वो किस तरह की ज़मीन पे करी जाती है, प्लेन इलाकों में, डेजर्ट में, हिल्स में या फॉरेस्ट में। तो हिली एरियाज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होती है वहाँ पे ना, तो टेरेस फार्मिंग कहाँ पर हो जाएगी, हिली एरियाज में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार संविधान जो बनाया था वो कौन सी कंट्री के द्वारा तैयार करा गया था, कनाडा, यूएसए, यूएसएसआर या फिर साउथ अफ्रीका। तो वो यूएसए के द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज़। पहले इंडियन जो विनर रहे थे बुकर प्राइज़ के वो कौन थे। 4 ऑप्शन एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यहाँ पर, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। बुकर प्राइज़ जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन सी बुक के लिए ने मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उसका नाम था। इस बुक की वजह से ने जो है बुकर प्राइज़ से सम्मानित करा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते की बात करें कहाँ से लिया गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मुंडका उपनिषद या सामवेद। तो उपनिषद मुंडका से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूएन। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कब ज्वाइन करा था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। 4 डेट आपके सामने मेंशन करी गई है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया ने साइन कब करा गया था, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो 1942 का वो टाइम था जब इंडिया ने साइन करा था ना, और 1 जनवरी को ही करा था, इसलिए डेट ज़्यादा याद करना डिफिकल्टी बन जाते हैं। तो साइन तो इस टाइम पे करा गया था, लेकिन जब इंडिया मेंबर बना था सही तरीके से ना, ऐसे पहले मीटिंग में अटेम्प्ट की थी 42 के बाद, लेकिन जो सही तरीके से मेंबर बना था वो कब बना था, तो 1945 का ईयर था। लेकिन ये तो ऑप्शन 2 है, बट अक्टूबर 30 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अक्टूबर 30 1945 को जो इंडिया इसका मेंबर बन चुका था, इंडिया ने यूएन को ज्वाइन करा था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कहा जा रहा है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 की बात करेंगे, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है। तो RINL को जो है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 से सम्मानित करा गया था। RINL मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, रोहिंटन बरिया ट्रॉफी की बात करेंगे, कौन सी गेम से जुड़ी हुई है, एग्जाम में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रोहिंटन बरिया ट्रॉफी की बात करेंगे, क्रिकेट से कनेक्टेड है। जो इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप होती है इंडिया में, वो ये काफ़ी समय, काफ़ी 100-150 साल पुरानी है, या ऐसे में कह लें 100-150 साल तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मतलब 78 ईयर्स पुरानी है ये क्रिकेट की जो चैम्पियनशिप चलती रहती है, ये इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है। तो क्रिकेट से रिलेट करती है। कभी कभी रोहिंटन बरिया गोल्ड ट्रॉफी भी लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से जो भी एस्पिरेंट देखो फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज़ आती है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर जाके आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नया मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिया गया है। नई टेस्ट सीरीज़ तैयार करी गई है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। आप वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। और जो वाइल्ड लाइफ की तैयारी कर रहे हैं उनको उसकी सीरीज़ का लिंक मिलेगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में पिन करे हुए मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और पटवारी की बात रही, अब ये फर्स्ट डे है वीडियो का, तो 2 से 3 दिन में पटवारी की टेस्ट सीरीज़ भी आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन में चल रहा है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इन इंडिया लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन, इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है वो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या नाम, अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो क्या है, विंध्याचल है ना, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन उसका नाम है। तो वहाँ के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल पावर स्टेशन उसका नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। थर्मल पावर स्टेशन जो मतलब हीट वगैरह यूज़ करके तो फिर वाटर को बॉईल कर जाता है, फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी स्टीम से जनरेट करी जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स किसे कहा जाता है, राजतरंगिणी को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हम डिटेल में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयार कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। अभी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, JNK हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हो। डेप्थ में आपको सब कुछ कवर करवाया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज ट्रेडिशनली रिटन इन शारदा स्क्रिप्ट। इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है शारदा स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी पहले। तो कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर भी आपको स्टार्ट करवाया गया है, वहाँ पर आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगे, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आराम से जाके देख सकते हो।
तो शारदा स्क्रिप्ट में कौन सी लैंग्वेज जो है शारदा स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी ट्रेडिशनली, तो वो कश्मीरी लैंग्वेज को लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन में है। कागजी इनमें से किसकी वैरायटी है, पेयर्स, एप्पल, आलमंड या पीच? तो ये आलमंड, कागजी बादाम बोलते हैं ना, तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर? इनमें से सबसे पुराना कैनाल कौन सा है कश्मीर में? मारतंड है ना, जैसे ललित आदित्य की बात करें मारतंड सन टेम्पल में था, वैसे मारतंड कैनाल जो सबसे पुराना कैनाल था कश्मीर का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है नाला सिंध इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? नाला सिंध की बात करेंगे, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी आती है? झेलम, चिनाब, रावी या टोंस? नाला सिंध बोला, सिंध नाला बोल दो, झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। विच वाटरफॉल इज़ ऑल्सो नोन एज नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर? नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो अहरबल वाटरफॉल को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात करेंगे, जो आज के टाइम में एक्ट है, इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब साइन करे थे? 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गया था, फिर 6 को लोकसभा में पास होता, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन करे थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जो है 31 अक्टूबर से फोर्स में आया था। Which of the following devices can be used to measure ozone in the stratosphere from the ground? अगर आपको यहाँ से ओजोन मेजर करनी है, ओजोन कितनी है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को, कौन से डिवाइस को आप यूज़ करोगे? तो वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ कर जाता है। ये डॉप्सन ने डेवलप करता है, इसलिए इसका नाम डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन के लिए स्पेक्ट्रो ओजोनोमीटर भी बना दिया हुआ है ना, तो आगे आप ओजोन विषय टिक कर दो, बट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर तो करना ही करना। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम इसमें इंग्लिश का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन भी, जो बाकी सेक्शन कंप्यूटर का सेक्शन है, वो भी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। पर डे 50 क्वेश्चन का सेट भी आ सकता है, बट रिस्पांस की ज़रूरत है, वीडियो को शेयर करना है। और हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाकर अपने ज्वाइन करना है। टेलीग्राम जो अगर आप ज्वाइन करोगे, जो PDF आपके सामने आते हैं क्वेश्चंस वाले, ये आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाया करेंगे, कभी भी रिवीजन करोगे तो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको फ्रेश अपडेट मिलते रहते हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कंस्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल? BDC की डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के कौन से चैप्टर में मेंशन कर रहा है? आपसे वो चैप्टर 1 तो प्रीलिम्स आ जाता है ना, फिर चैप्टर 2 की बात करेंगे, उसमें जैसे हल्का पंचायत के बारे में आ जाता है, फिर 1A 1A 2 अलग से ऐड करा गया था ना। चैप्टर 3 में पावर्स आ जाती हैं, तो यहाँ तक चैप्टर 2 तो होने नहीं वाला, क्योंकि चैप्टर 2 में तो हल्का पंचायत है, आपसे पूछा नहीं हुआ है। चैप्टर 3 में उसकी पावर आ जाती है। चैप्टर 4 की बात करेंगे तो वहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वहाँ पर भी ना था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल था चैप्टर 6 में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार एग्जाम में 5 पूछा गया था, तो 5 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस आता है, तो वो भी यहाँ पे इस तरह से आंसर नहीं आना था उसका, तो ये आपको पता होना चाहिए सब कुछ कि कौन से चैप्टर में क्या आता है, ये बड़ा ज़रूरी बन जाता है आप सभी के लिए, है ना। आगे चलते फिलहाल इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, आप सर्च कर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 बाय जेके लेटेस्ट इन्फो, आपको वो वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। फिलहाल हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और चैप्टर 4 में प्रॉपर्टीज़ वगैरह बोला था ना। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मेनली अवेलेबल इन द एप्पल्स? एप्पल्स में मेनली कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? तो विटामिन सी आपको देखने को मिलती है वहाँ पे, लेकिन न्यूट्रिएंट की बात करेंगे जो ऑप्शंस देंगे, इसके हिसाब से पोटेशियम आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, तो के मतलब पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। को का मतलब कोबाल्ट, एन का मतलब सोडियम वगैरह, बट होता कौन सा है? पोटेशियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? अगर आपको मास नंबर निकालना है किसी आइटम का, तो कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करते तो आपको मास नंबर मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन द किडनीज? इनमें से कौन से विटामिन ऐसी जो कि किडनी में जाके बनती है? तो विटामिन डी है जो किडनी में जाके बनती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके 30 में से कितने मार्क्स हैं, और ये भी बताइएगा आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जियोथर्मल एनर्जी, और आपको बताना चाहूँगा JKSSB एग्ज़ाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पुरानी सारी वीडियोस भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके वीडियोस देखिएगा। वहाँ से एग्ज़ाम में इन दिनों में क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो पुरानी वीडियोस भी देखिएगा, जो नई वीडियोस होंगी वो भी वहीं पर ऐड होती जाएंगी।
जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, हमें कहाँ जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ की हीट को यूज़ किया जाता है ना, तो यानी कि हमें कहाँ से मिलती है, वो सन से मिलती है, अर्थ की कोर, तो अर्थ की कोर से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। धरती के नीचे से जो स्टीम वगैरह आपने कभी देखा होगा वो निकल रही होती है वहाँ से, उसकी हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स फोर्स? ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स फोर्स की बात करेंगे, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 2016 के आसपास ही आया था ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन एल्गी इन लेक्स? कौन सा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स और एल्गी की लेक्स में जो प्लांट्स एल्गी के ओवर ग्रोथ हो जाती है? दो ऑप्शन में हटा दूंगा। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके लिए ईजी बन गया होगा, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो फिलहाल आज के 30 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में क्वेश्चंस देख के मज़ा आया होगा, वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू एंड जय हिंद।